जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ वो है हनुमान जी महाराज का उपाय। दर्शकों, आज भी चमत्कार होते हैं, पर इस चमत्कार को देखने के लिए, समझने के लिए दो बातें हमारे जीवन में होना आवश्यक है। वो है श्रद्धा और विश्वास। बिना श्रद्धा और विश्वास के हम अपने जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं कर पाते। अगर आपको श्रद्धा है तो आप यह उपाय वर्ष में एक बार, 6 महीने में एक बार, महीने में एक बार अवश्य कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या है, बहुत से लंबे समय तक आपने ज़मीन नहीं खरीदा है, अगर आपने ज़मीन ले लिया है, घर ले लिया है, तो जो बिल्डर है वो घर बना रहा है तो वो आपको समय पर दे नहीं पा रहा है, बच्चे उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, नौकरी नहीं हो पा रही है, समस्याएं अनंत है, घर आपने बना लिया, आप गृह प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सी ऐसी मुश्किलें हैं जीवन में जो कठिन से कठिन चीज़ें भी आपके लिए आसान नहीं हो पा रही। आप नौकरी करते हैं, वहाँ आपके साथ रहने वाले लोग आपको पसंद नहीं करते या आपसे ईर्ष्या करते हैं, आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। जो भी मुश्किलें हैं, इस उपाय को आप बहुत ही श्रद्धा से कर सकते हैं। यह उपाय हनुमान जी महाराज का है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जय हनुमान, जय श्री राम अवश्य लिखें। इस कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखने से क्या होगा कि आपका एक राम नाम लिखा हुआ आपके पुण्य खाते में जाएगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, श्रद्धा अवश्य रखें। बिना श्रद्धा के कुछ भी फलित नहीं होता है। क्या करना है आपको मंगलवार के दिन एक तांबे का कलश लेना है और उस कलश, एक छोटी सी जो लुटिया होती है वैसा नहीं लेना है, थोड़ा दिखने में लोटा कलश जैसा दिखना चाहिए। उस कलश में आपको गेहूँ भरने हैं और गेहूँ भरकर आपको हनुमान जी के, या ये सारी सामग्री आप ले जा सकते हैं, हनुमान जी के सामने भी भर के रख सकते हैं। गेहूँ भरना है, गेहूँ के ऊपर आपको गुड़ रखने हैं और कलश के नीचे, जैसे आपका जब कलश खाली है तो उसमें आपको 1 रुपये के सिक्के जो लोहे वाले मिलते हैं, जो 1 रुपये के सिक्के होते हैं, उसे 8 आपको सिक्के डालने हैं। अगर 1 रुपये के सिक्के आपको नहीं मिल पाते हैं तो उसमें 2 रुपये के सिक्के भी आप डाल सकते हैं, पर सिक्के 8 होने चाहिए और ये 8 अंक शनि का है। और सबसे पहले कलश में सिक्के डालेंगे। सिक्के डालने के बाद गेहूँ भरेंगे, गेहूँ पूरा भर देना है, उसके ऊपर आपको गुड़ रखना है और ये सारी सामग्री आपको हनुमान जी के मंदिर में रखना है। रखते समय आप भगवान राम के नाम का उच्चारण करेंगे। 11 बार करें, 21 बार करें, या ओम हनुमंते नमः, हनुमान जी के कोई मंत्र का जाप कर सकते हैं। हनुमान जी से अर्जी लगानी है, बात करना है, हे प्रभु मेरा ये काम अटक रहा है, आपके अलावा इसे कोई नहीं पूरा कर सकता है। बहुत ही श्रद्धा से, विनम्रता से ये बात रखें, क्योंकि हनुमान जी विनय के प्रतीक हैं और हनुमान जी जो काम कर सकते हैं संसार में कोई नहीं कर सकता है। राम जी का नाम लेने पर वो तो तत्पर हो जाते हैं। तो अब इसके बाद आपको यहाँ रखना है, आपको यहाँ एक चमेली के तेल का दिया जलाना है या घी का दिया जलाना है। और जब आप जितनी बार मंत्र पढ़ना है आप पढ़ लेंगे तो उस गेहूँ में से 9 दाने आपको निकालना है और 9 दाने निकाल कर आप अपने साथ एक सिंदूर भी ले जाइएगा, जो भाखड़ा सिंदूर हनुमान जी को चढ़ता है, और वो सिंदूर आपको हनुमान जी के चरणों में रखना है। और 9 दाने आप गेहूं के लेंगे और उसे हनुमान जी के जो पैरों का सिंदूर है वहाँ से उठाकर गेहूं को रख के ऐसे अपने हाथों में बंद करना है। पूरे गेहूं में सिंदूर लग जाएगा और ऐसे रख के आपको हनुमान जी से मन ही मन अपनी मनोकामना बोलनी है। और 9 गेहूं के दाने आप अपने किसी पॉलीथीन में रख लीजिए, अच्छे से, जो वाइट कलर का पॉलीथीन होता है जो आपको दिखता रहे। और फिर आप उसे अपने घर के पूजा घर में, अपने घर के पास जो हनुमान जी है वहाँ रख लीजिए और प्रतिदिन उस गेहूं के दाने को आपको देखना है और हनुमान जी का कोई भी मंत्र जाप आप कर सकते हैं। प्रतिदिन आप 11 करिए, 21 करिए, पर याद करिए और हनुमान जी को याद दिलाइए, प्रभु मेरा ये काम होना चाहिए, प्रभु मैंने आपको यह काम आपके सपुर्द कर दिया है। और ये काम आपको तब तक करना है जब तक आपका काम पूरा ना हो जाए। ऐसा आप वर्ष में एक बार कीजिए, महीने में एक बार कीजिए, सप्ताह में एक बार कीजिए और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके पास जो काम नहीं बन पा रहा है या जो आपका घर नहीं बन पा रहा है, आप किराए पर रह रहे हैं, तो बहुत सारी मुश्किलें आपकी आसान होती नजर आएंगी। हनुमान जी की कृपा होने लगेगी और मेरा दावा है कि अगर आपने हनुमान जी के मंत्रों का जाप समय से करना शुरू कर दिया या आप हनुमान जी के मंदिर जाने लगे तो आपको हनुमान जी के दर्शन भी होंगे। मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि सबसे पहले अपने अंदर श्रद्धा रखें, विश्वास रखें। अगर आप सप्ताह में ये कार्य कर रहे हैं तो जो गेहूं के दाने हैं वो आप पॉलीथीन में इकट्ठे करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और जब भी आपका काम होने जाएगा तो ये सारे गेहूं के दाने हनुमान जी के
चरणों में आपको रख देना है। हनुमान जी की उपासना करनी है। आप अपने घर में हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ अपने काम होने के सफलता में अवश्य करें, क्योंकि हनुमान जी को धन्यवाद करना भी हमें नहीं भूलना है। दर्शकों, किसी भी काम को करने के पीछे जो हमारा उद्देश्य होता है वो अच्छा होना चाहिए, मनोकामना अच्छी होनी चाहिए और लोगों का हित होना चाहिए। यही मेरी शुभकामना है। आपको ये बातें अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।